नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में एक बार फिर अर्नब गोस्वामी के बारे में वो खबर लेकर के, जो खबर जलजलाती हुई, कलकलाती हुई, बलबलाती हुई, जो अभी तक किसी भी मीडिया ने शेयर नहीं किया, क्योंकि मीडिया के ऊपर दबाव डाल दिया गया सरकार के द्वारा कि अर्नब के बारे में अगर एक भी खबर बता दी तो तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, लोकतंत्र की आवाज को जीते हैं और लोकतंत्र में जीते हैं और लोकतंत्र की आवाज को उठाना अपना फर्ज समझते हैं। वो सोशल मीडिया पर ऐसे खुलासे अक्सर कर दिया करते हैं। ऐसे ही अक्सर खुलासे करनों में नाम आ जाता है एक पत्रकार आदेश रावल साहब का। आदेश रावल साहब संपादक जी के लिए एक ट्वीट करते हैं, जिसमें संपादक जी तो समझ गए होंगे ना, संपादक जी तो एक ही है, अर्नब गोस्वामी, सबसे महान व्यक्ति। टीआरपी घोटाला, 90 करोड़ का घोटाला हिंदुस्तान के साथ, और फिर हिंदुस्तान की जनता और शहीदों के साथ घोटाला क्या, शहीदों पर जश्न मना रहे थे, अरुण जेटली की मौत पर जश्न मना रहे थे। जो मैं बात कर रहा था, आदेश रावल जो है खुलासा करते हैं, कहते हैं संपादक जी आजकल गैंगस्टर की तरह दो राज्यों के बीच फार्म हाउस में हैं, जहां से किसी भी राज्य में भागा जा सके। साथ में बहुत सारे बाउंसर्स और दो राज्यों की पुलिस तैनात कर दी गई है। जाहिर बात है, कौन कौन से राज्य होंगे? यूपी और हरियाणा दोनों की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा दे रखी है या इनको कैद कर रखा है, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन सवाल उठ जाते हैं इन साहिब की कुछ तस्वीरों पर। जो तस्वीरें आती हैं, मास्क लगाए हुए पीछे बाउंसर खड़े हुए नजर आते हैं, और साथ में प्रतीक सिन्हा जो अल्ट न्यूज के संचालक हैं, वो सवाल एक ट्वीट करते हैं जिसमें अर्नब गोस्वामी का पूरा वो एक डालते हैं स्क्रीनशॉट, जो वो प्रोग्राम कर रहे हैं रिपब्लिक चैनल पर, जिसमें उनके पीछे हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है, जिसमें वो लिखते हैं प्रतीक सिन्हा कि द बर्निंग क्वेश्चन इज व्हाट इज अर्नब डूइंग इन दिस नाइस गार्डन एंड व्हाई ही इज नॉट इन रिपब्लिक स्टूडियो। वाह, कमाल की बात है ना। देखिए, जहां ना पत्रकार पहुंच जाते हैं, अब इसके बाद सोशल मीडिया पर तो मतलब झड़ी लग जाती है इन सारी चीज़ों की, और कुछ यूट्यूब के वीडियो भी आने लगते हैं अर्नब गोस्वामी की गुमशुदगी के बारे में। जैसा कि मैंने कल बोला था, कहीं अब फिर से शंका जताई जाने लगी है कि अर्नब बीजेपी की कस्टडी में हैं या आज़ाद हैं, लेकिन प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आज़ाद ही हैं, गुलाम नहीं है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट इतना बड़ा मिल जाए अर्नब गोस्वामी के लिए, तो दोस्तों आप समझिए कि अर्नब गोस्वामी चीज क्या है। कौन से राज छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या उन राजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, या जो चैटों से बहुत सारी चीज़ें जाहिर हुई हैं, इन चैटों में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर होते हैं उनको उल्लू का पट्टा बोल रहे थे। चैटों से ये भी बात जाहिर होती है कि बहुत सारे मिनिस्टर्स को गालियां और उल्टा सीधा बोल रहे थे। एकदम मतलब प्रधानमंत्री मोदी के बाद अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी से सीधे डायलिंग है तो पीएमओ हाउस में जाकर के कुछ भी करा देंगे। 40 लाख रिश्वत दे चुके थे पार्थोदास गुप्ता को, $6,000 दे चुके थे उसकी विदेशी यात्राओं के लिए। इतनी रिश्वत क्यों? टीआरपी के लिए। ये टीआरपी का गेम हमें समझ में नहीं आता, हम तो सिर्फ सीधी बात बोल देते हैं। लेकिन ये तो बोलते थे कि ये राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त के नकाब में नारे लगाने वाले ये लोग कितने बड़े गद्दार निकले, ये पूरा देश देख रहा है। और मैं आपसे भी दोस्तों कहना चाहूँगा कि जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, जोर जोर से ढोल पीटते हैं, तिरंगा हाथ में लेकर के अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, इनकी पोल खोलिए, अपने पड़ोसियों को बताइए, रिक्शे वालों को बताइए, सबको बताइए, हर व्यक्ति को बताइए कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है। जिस व्यक्ति को आप टीवी पर देखते हो कि वो राष्ट्रभक्त का नाम लेकर के मोदी जी के लिए प्रचार करता है, मोदी भक्त है, मोदी बाइज्ड चैनल है जो सच्चाई नहीं दिखाता। सच्चाई अर्नब की बात छोड़ो, कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाता। जितने भी प्राइवेट चैनल डीटीएच पर आप पैसे खर्च कर रहे हैं अपने, वो सब एकदम बेकार हैं। वो कोई सच्चाई आपको नहीं दिखाते। क्या आपको कोई सच्चाई दिखाता है कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया? क्या कोई आपको सच्चाई दिखाता है कि सब्जियां कितनी महंगी हो गई?
क्या कोई सच्चाई आपको दिखाता है कि दाल और रिफाइंड ऑयल कितना महंगा हो गया? क्या कोई सच्चाई आपको दिखाता है कि बेरोजगार लोग कितने हो गए? क्या कोई सच्चाई आपको दिखाता है कि मोदी जी की कल तक खबर चल रही थी कि मोदी जी टीका लगवाएंगे, लेकिन आज सुबह से लेकर अब शाम तक पूरी खबरें गायब हो गई? क्या कोई सच्चाई दिखाई आज तक किसी मीडिया ने? खाली अर्णब का दोष नहीं है, ये जो आप देखते हो ना अपने चैनल पर, जो आपने पैसे भी दे रहे हो और आप इनके गुलाम बन गए हो। मेरी कल एक मित्र से बात हुई, उसने यही बोला, गुलाम बन गए हैं, जो खबरें बोलती हैं उसी बात को मान लेते हैं लोग सच। पहले होता था गांव में, शहरों में कि पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर या गांव में चौपालों पर इकट्ठे हो जाते थे लोग, अपने अपने आइडियाज और समाचार पत्र पढ़ने के बाद शेयर किया करते थे। लेकिन यहां तो हमारे आइडियाज और हमारी सोच जो है मीडिया बना रहा है। अगर इस मीडिया की सोच को हम दिमाग में लेकर चलेंगे तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान गुलामी की तरफ अग्रसर है। और आपका स्वागत है अगर इन चैनलों की उन अनएजुकेटेड लोगों की बात मानोगे जो नोटों में सिम बताते थे, तो समझ लीजिए हिंदुस्तान का गुलाम होना निश्चित है। आप अदानी अंबानी का गुलाम हो जाएंगे, आप उस कारपोरेट मीडिया के गुलाम हो जाएंगे जो आपको केवल हिंदुत्व का नशा चढ़ाता है, जो आपको राष्ट्रभक्ति के नाम पर गलत राष्ट्रभक्ति की नीति समझाता है, जैसा कि अर्णब करता था, जोर जोर से बोलता था। वो व्यक्ति आज छुपा छुपा क्यों घूम रहा है, सामना क्यों नहीं कर रहा है? जब उसकी चैट जाहिर हो गई है, गद्दार साबित हो चुका है, शिवसेना बोल चुकी है वो गद्दार है, तो वो निकल के क्यों नहीं आता सामने? सपोलो की तरह किस बिल में छुप गया है वो? निकल के तो आए सामने, कम से कम हिंदुस्तान के सवालों का जवाब दे जिस पर हिंदुस्तान पूरा उससे सवाल पूछने वाला है। क्यों छुपे हैं कायर की तरह बीजेपी के संरक्षण में? भैया मैंने तो पहले ही आपको बोला था, आशंका जताई थी कहीं आपका जज लोया लोया ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ती। इसकी बड़ी एक कहानी है। अमित शाह और मोदी से ज़्यादा शातिर सियासतदान जो संविधान और कानून को अपने हिसाब से यूज़ करना जानते हैं, उनसे आप जीतोगे नहीं। ताकत में है लोकतांत्रिक शक्ति के साथ, तो अर्णब तुम्हारा होगा क्या? आइए सीधे हिंदुस्तान के सामने सच बताइए। अगर आपके अंदर या आपके 7 पीढ़ी में या 7 पुश्तों में कोई अगर देशभक्त रहा हो तो बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।